जैसा कि आपको ज्ञात होगा कि 12 अक्टूबर 2020 को इको गार्डन में बैक प्रशिक्षुओं के भारी दबाव की वजह से शासन झुक गई है और उनके 10 प्रतिनिधि मंडल से बात करने के लिए तैयार हो गई है। आज दिनांक 13 अक्टूबर 2020 को दोपहर के 12 बजे इन सभी की मीटिंग होगी और बैक प्रकरण मुद्दे पर पूरे डिटेल में चर्चा होगी। तो ये अब उन 10 प्रतिनिधि मंडल की जिम्मेदारी बनती है कि कोई गलत मैसेज शासन स्तर तक ना पहुंचे, आपकी मांग जो हो बिल्कुल जायज हो और सटीक हो, ताकि जो भी नियम अभी तक बनाए गए हैं या फिर जो भी कमिटी की रिपोर्ट आई है या फिर जो भी यूजीसी की गाइडलाइंस आई थी, सभी पर आपकी मांग खड़े उतरने चाहिए, ताकि तभी जा करके आपकी मांग मानी जा सकती है सरकार के द्वारा। तो जो भी प्रतिनिधि मंडल जाएगा उसको बेहद जरूरी है कि ये वीडियो जरूर देखें। तो ये आप सबकी जिम्मेदारी है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि सही मांग आपके द्वारा उठाई जाए और वो शासन के द्वारा मान ली जाए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज और आप देख रहे हैं करियर बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। सबसे पहले बात करेंगे डीएलएड 2018 बैच के लिए, जिनका प्रथम सेमेस्टर या फिर द्वितीय सेमेस्टर में बैक लगा हुआ है। प्रथम सेमेस्टर में 45,255 और सेकंड सेमेस्टर में 54,000 समथिंग, दोनों को आप ऐड करेंगे तो 1 लाख अभ्यर्थी 2018 बैच में जिनकी बैक लगी है, जो कि प्रमोट नहीं हुए हैं। तो आपको प्रथम मांग ये रखनी है कि जो एग्जाम कार्यक्रम जारी हुआ है उसी के अनुसार आप परीक्षाएं कराइए, लेकिन तृतीय सेमेस्टर में किसी को भी अभी परीक्षा में शामिल ना करिए। डीएलएड 2018 बैच में भी जिसकी भी बैक लगी होगी उसको तृतीय सेमेस्टर की परीक्षा में शामिल ना कराइए। प्रथम सेमेस्टर और द्वितीय सेमेस्टर की बैक परीक्षा देने दीजिए, साथ ही फोर्थ सेमेस्टर की परीक्षा में उनको डायरेक्टली शामिल कराइए। यहाँ तक क्लियर हो गया। उसके बाद से आपको मांग ये रखनी है कि जब सभी परीक्षाएं हो जाएंगी और जब कॉपियों का मूल्यांकन स्टार्ट होगा तो फोर्थ सेमेस्टर के कॉपियों का मूल्यांकन अभी होल्ड कर दीजिए, अभी उनका मूल्यांकन मत करिए। और प्रथम सेमेस्टर और द्वितीय सेमेस्टर जो बैक पेपर से संबंधित अभ्यर्थी हैं उनके कॉपियों का मूल्यांकन पहले प्रारंभ करिए। इससे क्या होगा कि जो अभ्यर्थी इसमें सफल होगा सिर्फ उन्हीं के चतुर्थ सेमेस्टर डीएलएड 2018 बैच की कॉपियों का मूल्यांकन कराइए, जो कि बैक पेपर पास कर लेंगे। और जो पास नहीं कर पाएंगे उनके फोर्थ सेमेस्टर के कॉपियों का मूल्यांकन मत कराइए, और जो पास कर लेंगे बैक पेपर उनको थर्ड सेमेस्टर में प्रमोट कर दीजिए। पहला मांग ये हो गया। अगर शासन इसके लिए तैयार नहीं होती है तो दूसरा मांग आपका ये हो सकता है कि देखिए, फोर्थ सेमेस्टर की परीक्षा 15 दिन के लिए आगे शिफ्ट की जा सकती है। 15 दिन में आपका बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं होगा, जो कि सफल हो चुके हैं प्रमोट होने में डीएलएड 2018 बैच के अभ्यर्थी। तो आप सभी को भी उनके संघर्ष में एक तरीके से सहभागिता दिखानी चाहिए। 15 दिन में आप कोई शिक्षक नहीं बन जाएंगे, कोई भी शिक्षक भर्ती 15 दिन के अंदर नहीं आ रही है, तो आप लोग को भी पूरा सहयोग करना चाहिए कि अगर सरकार उनकी बातों को नहीं मानती है तो दूसरे विकल्प पर भी विचार किया जाए। दूसरा विकल्प ये कहता है कि 15 दिन फोर्थ सेमेस्टर की परीक्षा को आगे एक तरीके से शिफ्ट कर दिया जाए और सबसे पहले प्रथम सेमेस्टर और द्वितीय सेमेस्टर के बैक पेपर जो अभी कार्यक्रम जारी किए गए हैं उसी के अनुसार लिए जाए। यहाँ पर मैंने बताया कि 1 लाख अभ्यर्थियों की बैक लगी है, उसमें से कुछ ऐसे भी अभ्यर्थी होंगे जिनकी 2 सब्जेक्ट में भी बैक होगी। तो मैं मान करके चल रहा हूँ कि 1.5 लाख कुल कापियां होंगी जांचने के लिए। अब देखिए, 1.5 लाख कुल कापियां होंगी बैक पेपर वाले अभ्यर्थियों की जांचने के लिए। अगर मैं उत्तर प्रदेश में कुल 75 जिले हैं, इससे इसको भाग दे देता हूं तो एवरेज 2000 कापियां आएंगी एक जिले में जांचने के लिए। अब अगर मैं 20 टीचर्स को लगा देता हूं कापियों के मूल्यांकन करने में, तो एक टीचर पर 100 कापी पड़ेगी, जिसको एक दिन में बड़े आसानी से जांचा जा सकता है। तो देखिए, जो मैंने 15 दिन फोर्थ सेमेस्टर की परीक्षा आगे शिफ्ट करने के लिए बताई थी, इसी 15 दिन में इन जो भी कापियां होंगी बैक पेपर से संबंधित उनको एक दिन में जांचिए, उनकी रिपोर्ट तैयार करिए और इसी के आधार पर आप थर्ड सेमेस्टर बैक प्रशिक्षुओं के प्रमोट के रिजल्ट की घोषणा कर दीजिए, जो कि बैक पेपर क्लियर कर लेंगे। 15 दिन मैं बहुत ज़्यादा बता रहा हूं। अगर सही से और इच्छा शक्ति से सरकार और पीएनपी और एससीईआरटी काम करती है तो 5 दिन के अंदर बैक पेपर के कापियों का मूल्यांकन करते हुए उनके रिजल्ट की घोषणा की जा सकती है। इसके अलावा बहुत से ऐसे प्रशिक्षु हैं डीएलएड 2018 बैच में जिनका कॉपी मिसिंग की समस्या की वजह से रिजल्ट रोक दिया गया था प्रमोट वाला, या फिर एक तरीके से जिनकी इंटरनल बैक होती है उनको भी प्रमोट नहीं किया गया है। देखिए, ये दोनों जो समस्याएं मैं बता रहा हूँ, इंटरनल बैक या फिर कॉपी मिसिंग, इसमें कैंडिडेट की कोई गलती नहीं है। कॉपी मिसिंग वाली प्रॉब्लम इस वजह से आती है ताकि डाइट के द्वारा जो कापियों को
एक डैट से दूसरे डैट पर हस्तांतरण किया जाता है, उन्होंने सही से हैंडल नहीं किया उनकी कॉपी को, जिसकी वजह से कॉपी मिस हो गई। और जो इंटरनल बैक वाला कॉन्सेप्ट है वह आपके निजी डीएलएड संस्थान या फिर डैट के द्वारा गलती की वजह से इंटरनल में कम नंबर दिए गए या फिर जानबूझकर कम नंबर दिए गए, जिसकी वजह से उनकी बैक हो गई। तो इन दोनों कंडीशन में अभ्यर्थी की कोई गलती नहीं है। तो इसमें शासन और पीएनपी और एससीईआरटी को चाहिए कि जल्द से जल्द इन अभ्यर्थियों को भी क्लियर कराया जाए। इसके लिए जैसा कि आपको ज्ञात होगा कि इंटरनल बैक के लिए पीएनपी के द्वारा फिर से पोर्टल ओपन किया गया है 13 से लेकर के 28 अक्टूबर 2020 के बीच में। तो इनके बीच में इंटरनल बैक से संबंधित जो भी निजी डीएलएड संस्थान उनके मार्क्स फिर से भेजेंगे पोर्टल पर अपलोड करके, उसी के आधार पर उनको प्रमोट कर देना चाहिए तृतीय सेमेस्टर में। यहाँ तक सब कुछ क्लियर हो गया। अब आते हैं डीएलएड 2017 बैच पे। तो जिनका भी प्रथम सेमेस्टर में सेमेस्टर बैक हुआ होगा और जो डीएलएड 2018 बैच के साथ क्रमशः प्रथम सेमेस्टर, द्वितीय सेमेस्टर सभी परीक्षाएं क्लियर करते आ रहे हैं बिना किसी बैक पेपर के, वो सभी भी पूरी तरीके से हकदार हैं तृतीय सेमेस्टर में प्रमोट होने के लिए। क्योंकि भले ही वह डीएलएड 2017 बैच से संबंधित है और उनका प्रथम सेमेस्टर में सेमेस्टर बैक हुआ होगा, लेकिन 18 बैच के साथ उन्होंने सभी पेपर क्लियर किए हुए हैं और वो फ्रेश पास कैंडिडेट की तरह ही काउंट किए जाने चाहिए। तो उनको भी बिना किसी रोक टोक के तृतीय सेमेस्टर के प्रमोट रिजल्ट की घोषणा उनके लिए कर देनी चाहिए। साथ ही मैं यहाँ पर विशेष रूप से टिप्पणी ये करना चाहूँगा कि जो भी प्रतिनिधि मंडल शासन स्तर पर मिलने जाएगा वो कोई भी गलत मांग ना रखे। देखिए, जो भी सब्जेक्ट बैक से रिलेटेड अभ्यर्थी हैं वो उनको प्रमोट नहीं किया जा सकता, ठीक है, चाहे गाइडलाइन हो चाहे एक तरीके से जो शासन के कमेटी की रिपोर्ट थी उनके द्वारा भी ये बातें कही गई थी। तो डीएलएड 2017 बैच के ऐसे प्रशिक्षु जो कि प्रथम सेमेस्टर, द्वितीय सेमेस्टर, तृतीय या फिर चतुर्थ सेमेस्टर किसी भी में उनकी एक सब्जेक्ट में, दो सब्जेक्ट में बैक लगी होगी तो उनको बैक पेपर क्लियर करना ही होगा, ठीक है। और जो डीएलएड 2017 बैच के फोर्थ सेमेस्टर में जिनकी सेमेस्टर बैक हुई होगी वह डीएलएड 2018 बैच के होने वाले फोर्थ सेमेस्टर की परीक्षा में एक साथ शामिल होंगे। और जिनका सेकेंड सेमेस्टर में सेमेस्टर बैक हुआ होगा, डीएलएड 2018 बैच की मैं बात कर रहा हूँ, तो उसके अभ्यर्थियों को डीएलएड 2019 बैच के साथ सेकेंड सेमेस्टर की परीक्षा पूरी क्लियर करनी होगी। क्योंकि उनको किस आधार पर प्रमोट किया जाएगा, क्योंकि प्रथम सेमेस्टर अगर मान लीजिए वो पूरा क्लियर पास होंगे लेकिन सेकेंड सेमेस्टर के पास के नंबर उनके पास अवेलेबल नहीं है, तो पीएनपी और एससीईआरटी और शासन कभी भी तैयार नहीं होगा इन अभ्यर्थियों को प्रमोट करने के लिए जिनका डीएलएड 2018 बैच के सेकेंड सेमेस्टर में सेमेस्टर बैक हुआ होगा। और मैं यहाँ पर विशेष रूप से टिप्पणी कर दूँ कि जो भी प्रमोट की बातें चल रही हैं ये वर्तमान सत्र में वर्तमान सेमेस्टर के लिए चल रही हैं। तो जो भी मार्च में परीक्षाएं होने वाली थी वह केवल प्रथम सेमेस्टर और तृतीय सेमेस्टर के अभ्यर्थियों की होने वाली थी। तो जो भी प्रमोट होगा वह सिर्फ इसी सेमेस्टर में हो सकते हैं, इसके अलावा नहीं हो सकते हैं। तो जो भी प्रशिक्षु ये मांग कर रहे हैं कि फोर्थ सेमेस्टर में या फिर सेकंड सेमेस्टर में उनको प्रमोट कर दिया जाए, तो उनकी मांग जायज़ नहीं है। किसी भी रिपोर्ट के आधार पर, किसी भी कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर ये मांग जायज़ नहीं है। साथ ही डीएलएड 2018 बैच के ऐसे प्रशिक्षु जिनका प्रथम सेमेस्टर में सेमेस्टर बैक हुआ होगा वह डीएलएड 2019 बैच के प्रथम सेमेस्टर के साथ प्रशिक्षण ले रहे थे और उन्हीं के साथ प्रथम सेमेस्टर की परीक्षा मार्च में देने जा रहे थे। तो इन अभ्यर्थियों को भी सेकेंड सेमेस्टर की परीक्षा में शामिल करके अगर वह उसमें पूरी तरीके से पास हो जाते हैं तो उनको प्रथम सेमेस्टर में प्रमोट उसी के आधार पर उतना ही नंबर दे करके कर देना चाहिए। ये कुछ प्रमुख मुद्दे थे जो कि आपको क्लियर कट शासन के सामने रखने होंगे। कोई भी ऐसा मुद्दा आपको नहीं रखना है जिससे शासन कंफ्यूज हो, क्योंकि पहले ये मामले इतने उलझ चुके हैं कि अब अगर आपके द्वारा कोई गलती छोटी सी भी की जाती है तो वो आगे जाकर के बहुत भारी परिणाम आपको भुगतने पड़ सकते हैं। तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिए ताकि जो भी प्रतिनिधि मंडल 10 अभ्यर्थियों का शासन से मिलने जाएगा वह इन सभी बातों को क्लियर कट तरीके से समझ करके उनके सामने प्रस्तुत कर पाए। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।